हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैट इज द 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। आई होप सभी बच्चों की बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन हिस्ट्री की बहुत जोर शोर से चल रही होगी ना। ऐसे में अगर ये पता चल जाए कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे बच्चों के लिए इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे किस चैप्टर के किस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक 1 में जानते हैं कि बुक 1 में हमारे जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक हमें रिवाइज करने हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ब्रीक बीट्स एंड बोन्स। तो इसमें क्या करना है आपको, ब्रीक बीट्स एंड बोन्स में से आपको जो टॉपिक मैंने क्या कहा बच्चे, टॉपिक्स हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर नहीं है। तो आपको इस ब्रीक बीट्स एंड बोन्स से फर्स्ट चैप्टर में से आपको यही टॉपिक रिवाइज करने हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदारो, ड्रेनेज सिस्टम और सील्स एंड सीलिंग, राइट। तो ये आपको यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को जरूर से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द मौर्य एम्पायर, ये हमारा चैप्टर 2 है। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, ये हमारा चैप्टर 2 है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको रिवाइज करने हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको जरूर से रिवाइज कीजिएगा। तो फर्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की प्रशासन प्रणाली के बारे में आपको पूरा का पूरा ये डिफाइन करना है। तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, 1 मार्कर तो आपके हर चैप्टर से पूछे जाएंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं और ये जो है आपके 8 मार्कर्स भी, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपको डिफाइन करना है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 3 मार्कर, 8 मार्कर और इसके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा इस पे और बता देती हूँ, इसमें आपके 1 मार्क का क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें आपके 3 मार्क का क्वेश्चन भी आते हैं और 8 मार्क का क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता है, राइट। और कभी कभी रेयर ही पूछा गया इसमें से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर थर्ड है जिसका नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। तो इसमें आपको क्या करना है, महाभारत पर, चाहे वो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत हो, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, राइट, क्रिटिकल एडिशन महाभारत, ये भी आपको करना है। और साथ साथ में महाभारत से पूरी आगे पीछे की जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी लेनी है। और रूल्स ऑफ द मैरिज पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन टॉपिक से, महाभारत वाले क्वेश्चन से, महाभारत वाले चैप्टर से आपके बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 1 मार्कर, इसमें आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पर 1 मार्कर, यहाँ पर 3 मार्कर, यहाँ पर 8 मार्कर और इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, अब हमारे पास चैप्टर 4 है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। इसमें से कौन कौन से टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, ये करना है गौतम बुद्ध की टीचिंग्स, महावीर की टीचिंग्स और सांची स्तूपा, ग्रोथ ऑफ द पुरानिक हिंदुइज्म। ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन इंपॉर्टेंट से टॉपिक को अच्छे से क्या करेगा, रिवाइज कीजिएगा, राइट। तो इसमें आपके जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन तो बनेंगे, साथ में आपको क्या करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन, आपके 3 मार्क का क्वेश्चन जिसमें आपके टीचिंग्स वगैरह पूछी जाएंगी, सांची स्तूपा के बारे में पूछा जाएगा। इससे आपके 8 मार्क क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जो मैक्सिमम टाइम जो है वो आपके ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म के बारे में पूछा गया है, राइट। और इसमें आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तो खैर नहीं, इसमें रेयर ही पूछा गया है, बट इसमें से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बुक 2, राइट, जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है। तो बुक 2 से हम क्या करेंगे, अल बरूनी तो अल बरूनी, यहाँ पर 3 ट्रैवलर्स के बारे में ही आपको बस रिवीजन करनी है। तो अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकिस बर्नियर। तो इसमें सबसे पहले आपको अल बरूनी और उनकी बुक क्या थी, किताबुल हिंद, इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा आपसे। इब्न बतूता, उनकी बुक रिहला के बारे में और कंपैरिजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, जो बर्नियर के अकॉर्डिंग ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर किया गया था। तो अल बरूनी की बुक का नाम किताबुल हिंद। तो इस किताबुल हिंद को कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, कितने चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया था, उन चैप्टर्स में किस किस के बारे में वर्णन किया गया था, वो सारी चीजें आपको बतानी है। साथ साथ में इब्न बतूता की जो रिहला बुक थी, राइट, ये है आपकी किताब उल हिंद। क्या है बच्चे, किताब उल हिंद। साथ साथ में आपकी बुक रिहला थी। तो इब्न बतूता ने किस तरीके से इंडिया के बारे में क्या क्या चीजें बताई है, इंडियन सिटीज के बारे में। तो ये सिटीज वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता ने इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में, इंडियन सिटीज के बारे में क्या क्या डिफाइन किया है अपनी बुक रिहला के अंदर, वो सारी चीज आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि बर्नियर ने ईस्ट और वेस्ट की जो कंपैरिजन की है, इंडिया, मुगल इंडिया को अपने फ्रांस के साथ में, अपने यूरोप के साथ में उन्होंने कंपैरिजन किया है। तो वो सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है। बस इन्हीं 3 टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट कहता है ग्रोथ ऑफ द, ये हमारा चैप्टर 6 है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इसमें आपको ग्रोथ ऑफ द सूफिज्म करना है
बाबा गुरु नानक देव और क्या जाएगा आपका संत कबीर, इनकी टीचिंग्स को बहुत बार पूछा गया है, तो इनको जरूर से क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्टिफिकेशन ऑफ द, ये हमारा चैप्टर 7 है। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर की 7 लाइंस के अंदर उसको पूरा का पूरा फोर्टिफाइड किया गया था, कैसे किया गया था वो एक एक चीज आपको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट कहता है महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा पे हमेशा क्वेश्चन आता है और 2 टेंपल के बारे में पूछा जाता है, एक तो विरूपाक्ष टेंपल और एक विट्ठल टेंपल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, ये है हमारा चैप्टर 10। ये क्या है हमारा चैप्टर 10 है परमानेंट सेटलमेंट, जो कि क्या है हमारा जो है हमारा कौन सा, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर 10 है। तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछा जाता है, यहाँ से आपके 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ये, इसमें आपके 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा परमानेंट सेटलमेंट से। सांथाल एंड द पहाड़ियाज, ये भी आपके 3 मार्कर में, और बॉम्बे डेक्कन रिवोल्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके 8 मार्क क्वेश्चन में, राइट। और क्या करना है, इनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। अच्छा, इनमें से सब में से जो है वो 3 मार्क का क्वेश्चन और आपके 3 मार्क का क्वेश्चन और इस चैप्टर से 8 मार्क का क्वेश्चन भी बनेंगे, क्योंकि फोर्टिफिकेशन वाला जो टॉपिक है उसको काफी सारा आपको इसमें मटीरियल आपको लिखना है, राइट। नेक्स्ट कहते हैं आपको क्वेश्चन, आपकी बुक नंबर 3 है, इसमें आईने अकबरी वुमेन रोल, ये हमारा चैप्टर 8 है, ठीक है। ये कौन सा है, ये चैप्टर 8 है, मतलब ये आपका हो जाएगा चैप्टर 8 पीजेंस जमींदार एंड द स्टेट, है ना, पीजेंस जमींदार एंड द स्टेट। तो इसमें आईने अकबरी के बारे में पूछा जाएगा, जो अबू फजल ने लिखी थी। रोल्स ऑफ वुमेन इन अग्रेरियन सोसाइटी, ये बहुत बार पूछा गया है। रोल ऑफ पंचायत और रोल ऑफ जमींदार, ये तीनों ही करने, इसमें आपके 1 मार्क का क्वेश्चन, इसमें आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि रिबेल्स एंड राज। तो रिबेल्स एंड राज में 1857 के रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे, कारण क्या थे, वो आपको रिवाइज करने हैं। रिप्रेशन, कैसे इस रिवोल्ट को रिप्रेस किया गया, कैसे इसको दबाया गया, खत्म किया गया, वो सारी चीज़ें बतानी है, डिफाइन करनी है। और विजन ऑफ यूनिटी, तो इसमें आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन और आपका आ जाएगा 8 मार्क का क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट पर आता है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये चैप्टर 13 है। और पुरानी बुक में गांधी जी एज द पीपल्स लीडर, तो इसको डिफाइन करना है कि क्यों माना जाता है कि गांधी जी को वो लोगों के एक फेवरेट लीडर थे, क्यों माना जाता है, उसको डिफाइन करना है, राइट। इसमें आपके 1 मार्कर, 3 मार्कर, 8 मार्कर, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और इसमें आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे, राइट। इसमें आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे, राइट। और हाँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी बनेगा, राइट। मैप बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लीडर्स के बारे में पूछा जाएगा और साथ साथ में आपको कहाँ से कौन से लीडर ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था, तो स्टेट का नाम आपको बताना होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह, ये हमेशा पूछा जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन टॉपिक से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर 15, जैसा है फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ द सेपरेट इलेक्टेड, कौन से लीडर जो है वो सेपरेट इलेक्शन को जो है वो क्या करते थे, डिसएग्री करते थे, कुछ लोग एग्री करते, यानी कुछ सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो वही सारी चीज़ें इसमें डिफाइन करनी है। पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर ज़्यादा देनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग आपको पूरा का पूरा डिफाइन करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंग्वेज ऑफ द नेशन, तो कौन कौन से लीडर ने किस किस लैंग्वेज को जो है अपील किया कि ये लैंग्वेज होनी चाहिए, यहाँ से आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, राइट बच्चे। तो ये तीनों बुक से मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं। तो यहाँ इस चैप्टर से चैप्टर की बात करियो, 1 मार्कर भी आ गया, 3 मार्कर, 8 मार्कर और इससे जो है वो क्या आएगा आपका, मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो क्या जाएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। तो ये तीनों बुक से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, है ना, टॉपिक्स बता दिए हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़कर चले जाओगे तो डेफिनेटली बच्चे, आप जो पास होने की नहीं उम्मीद है आपको, वो पास होने की उम्मीद जगा सकते हो। जो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं वो इनको रिवाइज करके और अच्छा आप कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं ना। तो 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए ये सफिशिएंट है। तो इनको जरूर से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैडम इनको प्रिपेयर कैसे करें, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर 2 मेथड बताएंगे, एक आपका ऑफलाइन है, एक आपका ऑनलाइन है। ऑफलाइन क्या करोगे, ऑफलाइन से आप एनसीईआरटी बुक को क्या करोगे, रीड करोगे। जो टॉपिक बताए सारे आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, या आपने अपनी क्लास के अपने जो स्कूल है क्लास अटेंड कर रहे थे तो मैम ने कुछ आपको नोट्स वगैरह बनाए होंगे, या फिर बुक्स में अंडरलाइन कराया होगा, आप उन टॉपिक को वहाँ से भी नोट्स के थ्रू भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर ऑनलाइन की बात करूँ तो मैंने सारे टॉपिक्स जो है, जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको मेरी वीडियो से सारे मिल जाएंगे और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है, तो क्या करोगे, आप ऑनलाइन इसको 2x रिपीटर देख कर जाइए और इससे आप बहुत अच्छी रिवीजन लेकर जाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि मैडम इसको हम, तो पहले क्या कर लो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अब इनको हमें कैसे
कैसे हमें यहाँ पर आपकी वीडियोस मिलेंगी तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 चैनल जो है आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, यहाँ पर होम पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, है ना। और अगर आपको टॉपिक हो, ये देखिए यहाँ पर भक्ति सूफी ट्रेडिशन यानी कि सारे के सारे माइंड मैप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मैंने करा दिए हैं। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन ले जाने के लिए आप सारे माइंड मैप जरूर से देखकर जाना। ये आपकी पूरी हिस्ट्री की मैराथन है और ये इस तरीके से सारे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है? ये देखिए ये पूरी प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पर आपको वन शॉट देखना है तो सारे के सारे प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। भक्ति सूफी ट्रेडिशन ये वगैरह जो बच्चे बहुत बहुत डिमांड कर रहे थे भक्ति सूफी ट्रेडिशन की, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ये रहा आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, ये रहा आपका भक्ति सूफी ट्रेडिशन, तो सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, विद क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाकर के उसको जरूर से देखिएगा। अब एग्जाम के बाद आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए भी जैसे मैं आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ तो ऐसे ही आपको सीयूटी की प्रिपरेशन भी कराऊंगी। तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए आपको अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, देन उसके बाद यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, देन यूजी पर जाना है, फिर उसके बाद आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, वट एवर जब जहाँ जिस भी स्ट्रीम के हो, अपने नियर डियर को भी बता सकते हो। तो हम क्या करेंगे, प्रतिज्ञा प्लस पर हम क्या करते हैं, एनरोल करते हैं। तो यहाँ पर एनरोल करने के लिए, बाय नाउ करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप अवेल करेंगे जल्दी से। ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 20% का, तो आज ही जाकर के एनरोल कीजिए क्योंकि 2 दिन बाद इसकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो कि गाड़ी आगे निकल जाए और आप पीछे रह जाओ, है ना। तो क्या करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।